मैं कीर्ति श्रीवास्तव एक और वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी तक हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं, अब हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम देखिए, यहाँ आपके सामने अस्मद, अस्मद यानी मैं, युष्मत यानी तुम। अब ये दोनों में समानता, इन दोनों में समानता देखिए, दोनों कैसे समान रूप से आपको याद होंगे। अगर आपको अस्मद शब्द का रूप याद है तो आपको युष्मत का भी याद होना चाहिए, बनाना ना चाहिए। मैं सिर्फ इसी बात पे जोर देती हूँ कि आप पैटर्न सीखिए कि शब्दों के रूप, सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे बनते हैं। अब देखिए, अस्मद का मतलब होता है मैं। प्रथमा विभक्ति है अहम, आवाम, वयम। युष्मत में त्व लग जाता है, त्वम, युवाम, यूयम। इसका अर्थ होता है मैं, हम दोनों, हम सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब। द्वितीय विभक्ति है माम, मां। इसके लिए दो शब्द द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में प्रयोग होते हैं। माम, मां, आवाम, नौ, अस्मान, नह। त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। दोनों, इसमें अस्मान है तो इसमें युष्मान है, इसमें आवाम है तो इसमें बीच की लाइन पूरी यू वाली है, इसमें मिडिल लाइन पूरी आव वाली है। फर्स्ट लाइन पूरी मां वाली है, फर्स्ट लाइन पूरी त्वा वाली। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि फर्स्ट लाइन में द्वितीय विभक्ति में माम, मां, आवाम, नौ, अस्मान, नः। त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। मया, आवाभ्याम, अस्माभि। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। देख, टोन से देखिए, पढ़ने से समझ में आता है कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अक्षरों का डिफरेंस है। मह्यम में ये ह के साथ में ऐसा य लगा हुआ है, मह्यम यानी मेरे लिए। मह्यम में आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम न। तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम व। जो हम नमस्ते शब्द यूज करते हैं उसमें ये वाला ते यूज होता है, नमः प्लस ते, नमस्ते। तो यानी आपको मेरा नमस्कार है, ये वाला ते हम यूज करते हैं, जो हम रोज प्रयोग में लाते हैं। तो मह्यम में आवाभ्याम नौ, अस्मभ्ये म ह य म, मह्यम में आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम न। तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह। मत, आवाभ्याम अस्मत्। त्वत्, युवाभ्याम युष्मत्। मम में आवयोः नौ, अस्माकं नः। तव ते, युवयोः वाम, युष्माकम वह। ये दोनों जो साथ में, इनका सेम मीनिंग होता है, लेकिन कम शॉर्ट में यूज करने के लिए, हम इसके अर्थ को यूज करने के लिए इन शॉर्ट छोटे वर्ड्स को यूज करते हैं। अब मई, त्वयि, आवयोः, युवयोः, अस्मासु, युष्मासु। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे श षटकोण का लगता है, या स सरोते का लगता है, या कक्षा वाला क्ष लगता है। अब अस्मत् शब्द में इसमें स लगता है। रमा में रमासु होता है, बाकी सब में शु, तेषु, केशु ऐसे लगता है। अब इनका मीनिंग क्या है? मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। मुझको, हम दोनों को, हम सबको। तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा। तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सब के द्वारा। यहाँ पे देखिए सभी में भी लगा हुआ है। अब मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए। ये जो दो दो शब्द है, इनका भी यही सेम मीनिंग होता है। मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। तुमसे, तुम दोनों से, तुम सब से। मेरा, हम दोनों का, हम सब का। अब हम कहेंगे मेरे विद्यालय का नाम फला फला है, जो भी नाम है, तो मम विद्यालय से नाम, तो हम वहां मम का यूज करते हैं। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है, तो तब यूज करेंगे। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ होते हैं जिनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, इसीलिए शब्द रूपों को जानना बहुत आवश्यक है। मम में आवयो नौ, अस्माकम नः। तव ते, योवयोः वाम, युष्माकम वह। मई, मुझ में। आवयो, हम दोनों में। अस्मासु, हम सब में। तो मई, आवयो, अस्मासु। त्वयि, तुम में, तुम दोनों में, तुम सब में। इस तरह से शब्दों के अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा कुछ उपपद विभक्तियां होती हैं।
विभक्तियों के अनुसार भी इनका प्रयोग होता है। वो जब हम विभक्ति की समझाएंगे, विभक्तियों की बात करेंगे, तब हम और चीजें लेंगे। अभी सिर्फ इनके साधारण अर्थ को जानना आवश्यक है। तो बाकी चीजें जानने के लिए, संस्कृत को सरलतम तरीके से जानने के लिए गायत्री संस्कृत क्लासेस बाय कीर्ति श्रीवास्तव को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।